दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में सबसे पहले आज से शरद नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माँ दुर्गा से प्रार्थना है, विनती है कि आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करें। ठीक है। और दुर्गा पूजा की धूमधाम बिल्कुल लग चुकी है। मैं फिर से माँ दुर्गा से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपने सोच रखा है, वो आपके जो है मनोकामना को पूर्ण करें। ठीक है। अच्छा, इसी वाणी के साथ आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे थे, खासकर डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा कि भैया आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। ठीक है। चलिए, देखिए यहां कहा जा रहा है, जैसा कि थंबनेल देख सकते हैं, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में आप कुछ कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार वर्तमान समय की क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है। तो बिल्कुल उन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज का यह वीडियो आप सभी के बीच में जा रहा है। आज कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं तमाम पेपर कटिंग में आई हुई हैं। उस पेपर कटिंग की जो भी सूचनाएं हैं हम आपके बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, डीएलएड की स्थिति खराब। अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे दोस्त डीएलएड की स्थिति काफी अच्छी खासी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बीएड है वो पहले से प्राथमिक से बाहर हो चुका है। और जब भाई बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि इस चीज की उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब की बार जो डीएलएड की सीटें हैं वो टोटल सीटें भर जाएंगी। टोटल सीटों की संख्या कितना है देख सकते हैं, 2,33,350 सीटें हैं। और यहां देख सकते हैं, आप मुझसे लगातार मैसेज कर रहे थे कि अभी तक कुल कितने आवेदन आए हैं। देखिए, अगर इसके संदर्भ में हम बताएं तो हालांकि हम आपको लगातार इस बात को बताने का प्रयास कर रहे थे कि दोस्त अभी इसकी सूचना किसी के पास नहीं होती है कि टोटल आवेदन कितने आए हैं, जब तक जो है पीएनपी के द्वारा इसके बारे में हम लोगों को नहीं बताया जाएगा, तब तक कितने आवेदन आए हैं किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट सूचना है। लेकिन आज पेपर कटिंग यहां देख सकते हैं लगा हुआ है, जैसा कि अगर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो देख सकते हैं टोटल अभी 2,33,350 सीटों के सापेक्ष कम से कम जो है अधिकतम बात करें तो 1,00,000 आवेदन ही आए हुए हैं। ये स्थिति अब ये बयां कर रही है कि अब की बार भी इनकी सीटें नहीं भरेंगी। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं भाई, उनके पास समस्याएं हैं, वो आवेदन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं आवेदन कर रहे हैं? मैं निवेदन करूंगा कि अगर जितने लोग इसके कारण आवेदन नहीं कर पाए हैं, आप इस वीडियो को पीएनपी तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है कि डेट बढ़ने को लेकर पीएनपी सचिव का बयान। ठीक है। आपको पता है 9 तारीख हमारी लास्ट डेट है इस यूपी डीएलएड की आवेदन की, है ना। अभी लगभग 1 महीने 20 दिन हो चुके हैं आपके आवेदन की शुरुआत हुए। भाई जो भी हुआ होगा आप समझ सकते हैं, 18 तारीख से आवेदन शुरू हो रहा था। ठीक है। और आज 3 तारीख आपकी हो चुकी है ना। तो जो भी दिन हुआ है आप गिन सकते हैं कि अगर इतनी खराब स्थिति है, हालांकि इनकी साइड भी नहीं चल रही है। ठीक है। लास्ट में आवेदन की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती है। और अगर साइड इसी तरह से चलती रही तो यह हमें लगता है कि 1,50,000 आवेदन भी ये नहीं पाएंगे। और अगर 1,50,000 आवेदन नहीं पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कतें इन्हें कहां आएंगी। हम मानते हैं कि टोटल अगर 1,50,000 आवेदन इनको मिल जाता है तो कम से कम 60-70 हजार लोग सिर्फ एडमिशन मिलेंगे, बाकी लोग सफाया कर देंगे, है ना। अब देखिए, अभी हम बताएंगे डेट आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। 2,33,350 सीटों पर सिर्फ 1,00,000 अभी तक आवेदन आए हैं। आखिरकार क्यों नहीं हो रहे आवेदन फॉर्म जो है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आवेदन क्यों नहीं हो रहा है। सचिव सर देख लीजिए। बिल्कुल इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। मैं कभी आपसे शेयर का जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन आज का यह वीडियो आपको शेयर करना होगा। ठीक है। ताकि जो कॉलेजों की सीटें हैं वो बढ़ जाएं, है ना। आगे देखिएगा, फॉर्म रिजेक्ट और फॉर्म संशोधन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले पेपर कटिंग हम आपको दिखा देते हैं, जो लगातार आप मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे ऊपर कहा जा रहा है डीएलएड की सीटें 2,28,000। ठीक है। आवेदन आए सिर्फ 1,00,000। यहाँ 28 नहीं, यहाँ 33 होना चाहिए। ठीक है। टोटल सीटें कितनी है? 2,33,000। कहा जा रहा है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की सभी सीटें भरना मुश्किल। अब देखिए,
मुश्किल ये अभी से बोल दिए। कहा जा रहा इस बार भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2 वर्षीय कोर्स की सभी सीटें भरना मुश्किल है। अब तक रिक्त सीटों के सापेक्ष आधे से कम जो है करीब 1 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो अभी सप्ताह भर का समय, उसके बाद आवेदन की जो तिथि है बढ़ने की संभावना कम है। आखिरकार बढ़ने की संभावना क्यों कम है? जैसा कि मैंने थंबनेल पर ही आपको बता दिया था, देख सकते हैं कि आवेदन की जो डेट है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए पीएनपी सचिव ने अभी क्या कहा है, अभी इसी पेपर कटिंग में आपका हम डायरेक्टली क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सभी चीजों को फैक्ट भी हम बताएंगे कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कहा जा रहा प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड पूर्व बीटीसी कोर्स अनिवार्य है, ठीक है। पहले इस कोर्स को काफी डिमांड थी, पिछले कुछ वर्षों से भर्ती न आने और भर्तियों विवादित होने के कारण इसके प्रति युवाओं का रुझान कम हो गया है। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जो है 2019 के बाद विज्ञापन नहीं आया। डीएलएड कर चुके युवाओं में कई बार भर्ती के लिए आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 5 वर्ष में भर्ती के लिए अध्याचन भी आयोग को नहीं भेजा गया है। बेसिक शिक्षा में से जो है जो शिक्षक उन्हीं को समायोजित करके काम चलाया जा रहा है, ठीक है, जो शिक्षक पद पर थे या रिटायर हो चुके थे। आगे कहा जा रहा है विभाग ने छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता का अनुपात निकाला तो विद्यालयों में शिक्षक अधिक मिले और प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होने के कारण शिक्षक पदों में कटौती की गई है। आगे इसके लिए कुछ वर्षों तक जो है आने की संभावना भी कम है, इसलिए शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी डीएलएड के बजाय अब अन्य कोर्स कर रहे हैं। डीएलएड के सत्र 2024-25 में आवेदन के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने 18 सितंबर को पोर्टल पर जो है updled.government.in का खोला था, यानी आवेदन की प्रक्रिया का पोर्टल आपका खोला था। इस पर 9 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन के बाद 10 अक्टूबर तक जो है शुल्क जमा कर सकेंगे, 12 अक्टूबर तक अपना फाइनल प्रिंट ले सकेंगे। ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताया है। कहा जा रहा है अब तक के करीब 1 लाख आवेदन आए हुए हैं इस कोर्स के लिए। सरकारी और निजी विद्यालयों में सीटों की संख्या 2,28,000 है, हालांकि 2,33,000 है, ठीक है। और आए हुए आवेदनों में से मेरिट के आधार पर 67 डायट और करीब 2900 निजी विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा, ठीक है। पिछले वर्ष करीब 50,000 सीटें खाली रह गई थी। आगे कहा जा रहा 50,000 नहीं भैया, 70,000 सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। आगे कहा जा रहा था निजी विद्यालयों में प्रशिक्षण शुल्क 41,000 रुपए, हालांकि प्राइवेट विद्यालय यानी निजी विद्यालय में 41,000 रुपए शुल्क है, लेकिन कॉलेज वाले अपने हिसाब से शुल्क को लेते हैं, ठीक है। कहीं 40,000 कहीं 50,000, जैसे जिनका चल जाए। और गवर्नमेंट कॉलेज की शुल्क जो है वो 10,200 होती है। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इसमें स्नातक उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को मेरिट जारी होगी। 17 से 30 अक्टूबर तक जो है काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन होगा। 10 दिसंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी और 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इन्होंने बताया कि अंतिम तिथि बढ़ने का आसार कम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी ने देख लिया, अब डेट बढ़ने के आसार ये बिल्कुल इनके अनुसार कम बताया जा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं तो भाई ये नहीं कहूंगा कि आप डेट बढ़ने का इंतजार करें, ठीक है। हालांकि इन्होंने डेट बढ़ने की बातों को खंडन किया है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन डेट बढ़ने के 95% चांसेस हैं। क्यों? ठीक है, अभी हम ये जरूर आपसे कहेंगे कि आप मेरी बातों पर विश्वास मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि भैया डेट बढ़ने के ये अभी संभावना ही जाहिर की जा रही है। क्यों जाहिर की जा रही है? क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है, ठीक है, हर बार ऐसा हुआ है, और इस बार क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताऊंगा उसको भी, ठीक है। हर बार इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जब सीटों के सापेक्ष इनके आवेदन नहीं आ रहे थे तो जाहिर सी बात है कि इन्हें डेट बढ़ाना ही बढ़ाना था। लेकिन अब की बार क्या है, ठीक है, ये 12 दिसंबर से, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन है वो विलंब से आया, ठीक है, विलंब से आने की वजह से भाई 12 दिसंबर से ये अपने क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें सवाल इस तरह के उठते हैं कि भाई दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगा, ठीक है, तो 2025 आ जाएगा, तो दिक्कत इन्हें इस बात की होगी कि तब तो ये 2024 का जो सत्र है इन्हें शून्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हो भी सकता है कि डेट ना बढ़े, लेकिन डेट बढ़ने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप डेट बढ़ने का इंतजार दोस्त मत करिएगा। अगर आपको आवेदन करना है तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी प्रोसीजर कैसे क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी भैया, ठीक है। सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको हर एक चीज को बताएंगे। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, देखिए डेट बढ़ने बढ़वाने के पीछे जैसे आवेदन कमाएंगे तो दिक्कतें प्राइवेट वालों के लिए होंगी,
और जब प्राइवेट वालों के लिए दिक्कतें होती हैं तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा पीएनपी पर लेते हैं, दबाव बनाते हैं कि डेट को बढ़ाया जाए। ठीक है। इसमें तमाम प्रोसीजर होते हैं, कुछ चीजें गुप्त होती हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, बट आप इतना जरूर करिएगा कि आवेदन की तिथि बढ़े या ना बढ़े उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप आवेदन अपना कर दीजिए अगर आप आवेदन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बाकी सीजीपीए और एसजीपीए चलिए यहां देख सकते हैं, अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इस चीज को आपने देख लिया, टोटल कितने आवेदन आए हैं। आगे देखिएगा 2,33,350 सीटें हैं। अब देखिए क्यों नहीं हो रहे आवेदन। बड़ी विकट समस्या इस बात की है दोस्त, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर परेशान है कि आखिरकार हमारा पूर्णांक कितना, हमारा प्राप्तांक कितना है। ठीक है, तो मैं इसके संदर्भ में जो है बताना चाहूंगा कि प्लीज अगर मेरा वीडियो परीक्षा नियामक प्राधिकारी तक पहुंच रहा है, ठीक है, पीएनपी सचिव सर तक पहुंच रहा है, तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस ग्रेडिंग सिस्टम का भाई कोई उपाय आप बताइए। ठीक है, उसके बाद आप आवेदन की स्थिति देखिएगा, उसमें 4 चांद लगेगा, क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि हम संशोधन की डेट नहीं देंगे। देख सकते हैं यहाँ जो है फॉर्म संशोधन नहीं होगा। ठीक है, आपने पहले भी कहा है कि हम संशोधन का अवसर नहीं देंगे, तो वैसे भी अगर ग्रेडिंग सिस्टम पर लोग अपने हिसाब से जो पूर्णांक प्राप्तांक है वो डाल रहे हैं, और हो सकता है अगर उनका गलत हो जाए तो मामला उनका चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका उपाय भैया निकाल दीजिए। ठीक है, अगर उपाय निकालते हैं तो आवेदन की स्थिति 100% बढ़ेगी। ठीक है, ये कंफर्म चीजें हैं। अब देखिए क्यों नहीं हो रहे आवेदन, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और भी तमाम स्थितियां हैं। ठीक है, लोग कंफ्यूज हैं। सबसे लेकिन ज्यादा समस्या सीजीपी और एसजीपीए को लेकर आ रही है कि आखिरकार हम आवेदन कैसे करें। अभी तो हमारा सीजीपीए और एसजीपीए का मसला सॉल्व ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सीजीपी और एसजीपीए का कोई सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, वेबसाइट बड़ी चीज ये है कि आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है। ठीक है, आप वेबसाइट में सबसे पहले संशोधन करिए। भाई जब वेबसाइट नहीं चलेगी तो लोग आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है आप वेबसाइट में अगर 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, ठीक है, आप वेबसाइट में संशोधन अगर करते हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि अभी आपके आवेदन की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, अगर आप वेबसाइट में संशोधन नहीं किए तो 100% 1.5 लाख भी आप क्रॉस नहीं करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलिए देखिए फॉर्म रिजेक्ट। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो कंडीशन वर्तमान समय में अगर यही सिचुएशंस रही तो सबका एडमिशन होगा। ठीक है, कोई बाहर नहीं जाएगा। आपकी मेरिट 160 होगी तब वो आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए भैया आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, रही बात आप फॉर्म रिजेक्ट वगैरह की, तो अगर यही कंडीशन रही तो फॉर्म रिजेक्ट थोड़े से कम ही होंगे। ठीक है भाई, उनको गिने चुने लोगों को रिजेक्ट करना होगा, थोड़ा बहुत जरूर करेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र की, क्योंकि भाई कोटा पूर्ति करना होता है। ठीक है, इसलिए आप परेशान मत होइए, सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़िए। ठीक है, मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा। बाकी जिनको आवेदन करना है आप अपने हिसाब से दोस्त आवेदन कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में मामला आगे चलकर गंभीर हो जाएगा। ठीक है, लोग कंफ्यूज हैं कि हम बीएड करें या बीटीसी करें। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप कंफ्यूजन मत पालिए। ठीक है, बीएड करिए या बीटीसी करिए, जो भी करना आप डिसाइड कर लीजिए। बीएड की डेट 7 तारीख तक है। ठीक है, और डीएलएड की अभी आवेदन चल रहा है, और हो सकता है बीएड आपके हाथ से निकल जाए, हो सकता है डीएलएड भी निकल जाए। तो ऐसे में अभी जो कंफ्यूजन्स है वो आप खत्म करके, ठीक है, आप आवेदन कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में मामला गड़बड़ होगा। बीएड बीटीसी के फायदे क्या होते हैं देखिएगा, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको एक ही उदाहरण दिया था भैया, थोड़ा सा चलिएगा हम इधर चलते हैं। देखिएगा जैसे आप बीएड कर रहे, ये बीएड का स्टूडेंट है, ये डीएलएड का स्टूडेंट है। ठीक है, ये बीएड का है। तो बीएड करने के बाद इनके पास हर तरह से रास्ते खुलते हैं, ये किसी भी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, यानी टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, जितनी भी वैकेंसी बीएससी एबीएससी सब कुछ में बीएड वाले सफर को क्या करते हैं, सफर को ये तय करते हैं। लेकिन डीएलएड वालों के पास यार सिर्फ 2 ही रास्ते बनते हैं। ठीक है, एक 1 से 5 और एक 8 तक के भी ये सफर को तय करते हैं, यानी 1 से 8 तक के सफर के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप क्या करिए। ठीक है, जो आपकी हिम्मत है, जो आपकी औकात है, उसी चीज को देखकर, औकात का मतलब ये मत समझिएगा
मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे कुछ लोग बीएड के होते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, कहते हैं कि चलिए हम टीजीटी पीजीटी में जाएंगे, हम प्राथमिक में नहीं जाएंगे। जो जिनकी थोड़ी सी जो है वीक है पढ़ाई लिखाई, वो डीएलएड कर लीजिए, ठीक है। भाई आप प्राथमिक तक रहेंगे, आपका सिलेबस कम रहेगा, आप जो है ये सब सारी चीजें कम होती हैं, ठीक है। तो आप प्राथमिक, बाकी और कहीं से मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप जैसा उचित समझे करना आपको है, ठीक है। डिग्री आपको लेनी है, जो आपको बेहतर लगे वही चीज आप करिएगा, बाकी जितना मेरा है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।